हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, किन किन सिचुएशंस में, किन किन कंडीशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं, अनुवाद कर चुके हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन चार चार वीडियोज में बना चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आज की टेंस में, आज की वीडियो में जो टेंस हम पढ़ेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस कब कब यूज होता है ना, क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, है ना, जिससे कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो सके, आप समझ सकें कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में लगा हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वे यहां से जा चुका था, वह कार्य कर चुकी थी, हम सब खाना खा चुके थे, है ना। वो सेंटेंसेस एग्जाम्पल होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस का, जिनमें कुछ काम हो रहा होता है ना, क्रिया कुछ हो रही होती है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, यहां हैज और हैव था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे आपका आई है, आई यू वी, मैं यहां लिख देती हूं आई यू वी ही शी इट दे। ठीक है, सिंगुलर चीजें हैं या प्लूरल चीजें हैं, सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। ठीक है, इक्वल्स टू हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ द सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है। दो सिचुएशंस होती है ना। पहली सिचुएशन मैंने यहां लिख रखी है, डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट। मतलब ऐसा कोई एक्शन जो सर्टेन मोमेंट पास्ट में ही हो रहा है ना, भूतकाल में भी भूतकाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। I met her in my college in 2000। मैं उससे 2000 में, सन 2000 में, है ना, पैसे नहीं, ईयर 2000 ईयर में मैं उससे कॉलेज में मिली थी। ठीक है, I had seen her last 7 years before। और मैंने उसको 7 साल पहले भी देखा। देखो फर्क देखिए, यहां है met, मिलना, है ना। When you meet someone, you greet someone। जब आप मिलते हैं, आप हाय हेलो होता है, रीडिंग होती है, बातचीत होती है। सेकेंड सेंटेंस में I had seen her, मैंने सिर्फ देखा था उसको। ठीक है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये जरूर ध्यान रखिए। अब दो काम हो रहे हैं लेकिन व्यक्ति दो ही है ना, लेकिन पहले सेंटेंस में मिली थी और दूसरे सेंटेंस में देखा था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन डिस्क्राइब होता है, पास्ट से भी पास्ट में बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, है ना। डिस्क्राइब्स टू एक्शंस इन पास्ट। इसमें तो एक ही, मतलब दो ही लोग थे, है ना, इसमें भी दो ही एक्शन हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एक्शन हो रहा था, लेकिन अलग अलग टाइम था, है ना। इसमें एक ही साथ टाइमिंग जो रहेगी, है ना, वो एक ही साथ रहेगी। अभी समझ में आएगा, आगे मेरे साथ बने रहिए। डिस्क्राइब्स टू एक्शन इन पास्ट, एक वाक्य में दो चीजों के विषय में बात हो रही होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है, दो एक्शंस के बारे में बात हो रही होती है, दो क्रिया के बारे में बात हो रही होती है। नाउ इट इज नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट। ठीक है, सेंटेंस में ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी क्रिया या कौन सा एक्शन पहले हुआ, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। When we reached movie theater, the film had already begun।
जब हम मूवी हॉल गए पिक्चर देखने, पिक्चर शुरू हो चुकी थी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर द इंस्ट्रक्टर केम। मैं अपनी एक्सरसाइज या मैं अपनी योगा कंप्लीट कर चुकी थी इंस्ट्रक्टर के आने से पहले। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस, इस चीज को भी इग्नोर कर दीजिए कि मैं भी समझाती हूँ, है ना। दोनों सेंटेंसेस में दो काम हो रहे हैं, एक साथ ही हो रहे हैं, है ना, लेकिन आगे पीछे हो रहे हैं। जब हम मूवी थिएटर गए, मूवी शुरू हो चुकी थी। जब मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी तब मेरे इंस्ट्रक्टर आ गए। या और एग्जांपल देते हैं, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर द गिवन टाइम। ठीक है ना, कि मेरा असाइनमेंट जो गिवन शेड्यूल था, गिवन टाइम था, उससे पहले मैं कर चुकी थी। या आई हैड ऑलरेडी ईटन माय डिनर बिफोर एवरीवन हैड इवन स्टार्टेड, है ना, या मैं अपना खाना खा चुकी थी और बाकियों ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था। देखिए एक वाक्य में दो काम हो रहे हैं, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दो चीजें हो रही हैं। समझ में आया, है ना। जब एक वाक्य में दो चीजों के बारे में बात हो, भूतकाल में, पास्ट में, तब आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आइए ये इस पे आते हैं, है ना। जब दो से एक सेंटेंस में दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है तो एक कार्य या एक एक्शन या एक वर्ब, है ना, उसमें लगता है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस बढ़ा चुकी हूँ, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, प्लीज जाइए चैनल पे देखिए। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में लगेगा या एक कार्य में, एक एक्शन में लगेगा सिंपल पास्ट टेंस, और उसी वाक्य के दूसरे कार्य में लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर ये अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में। और जरूरी नहीं है कि पहला पार्ट सिंपल पास्ट टेंस हो और दूसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो, है ना। पहला एक्शन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे एक्शन में भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस पे आइए, व्हेन वी रीच्ड मूवी थिएटर। अब रीच्ड बताइए, ये क्रिया हो रही है ना, मूवी थिएटर हम गए, तो रीच्ड, वी रीच्ड। अब मुझे ये बताइए, ये सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रीच, रीच्ड, रीच्ड, हैड लगा इसमें? नहीं लगा है। ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस इसमें लगा है। अब इसी वाक्य में दूसरा पार्ट देखते हैं, है ना। When we reached movie theater, the film had already begun. अब begun शुरू हो चुकी थी। क्या फॉर्मूला मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। अब इसमें देखिए हैड भी लगा है और बिगिन शुरू, बिगिन, बिगैन, बिगन। ये देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया ना। तो देखिए एक ही वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस का भी लग गया, और सिंपल पास्ट टेंस भी आ गया, उसका स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल हो गया, और एक ही इसी वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैड डन माय एक्सरसाइज बिफोर द इंस्ट्रक्टर केम। अब आइए, अब मैंने क्या बोला था कि एक वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस अप्लाई होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर पहले आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पहले आएगा। ये भी हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पहले आ जाए सेंटेंस में और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बाद में आ जाए। हाँ, तो आई हैड डन माय एक्सरसाइज, हैड डन आ गया। हैड आपका कब लगेगा, देखिए हैड आपका कब लगेगा, करना, एक्सरसाइज करना, डू की है ना, ये डू, डिड, डन। ठीक है, तो आई हैड डन ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बिफोर द इंस्ट्रक्टर केम, इंस्ट्रक्टर केम, कम, केम, कम, कम, केम, कम, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, तो ये कौन सा हुआ, इंस्ट्रक्टर केम, आपका सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। मैं जस्ट इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे
है ना। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्विक रिकैप करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं फटाफट। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में लगा होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। स्ट्रक्चर होता है लाया था, गया था, किया था, है ना। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। In case of negative sentences, the structure that is applied is subject plus had plus not plus verb per third form plus object. Past perfect tense ऐसा tense है, सिर्फ ये एक ऐसा tense है जिसमें एक ही सेंटेंस में आपका सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी अप्लाई होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी अप्लाई होता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल में भी भूतकाल के विषय में बात हो रही होती है, मतलब पास्ट में भी पास्ट के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि ये ऐसा टेंस है जिसमें एक ही सेंटेंस में दो कार्य हो रहे होते हैं, दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। और ये जो दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है, ध्यान से सुनिएगा, दो चीजों के बारे में जो बात हो रही होती है उनमें से एक चीज है ना, एक में सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरे में पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और वीडियोस देखेंगे और वीडियोस में बनाऊंगी जिससे कि पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। थैंक यू।